हनी हो गई तो तैयार? हाँ हो गई मैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम आज? हम जा रहे हैं ऋषिकेश नगर पालिका में। तो गाइस, जैसे कि हम आ पहुँचे हैं श्यामपुर फाटक पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे फाटक लग चुका है। शायद कोई ट्रेन आने वाली होगी। तो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आज मैं भी यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे खड्डे पड़ते कैसे हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे हर प्रकार की मीडिया आ रही है और दिखा रही है कि ये देखो श्यामपुर फाटक पे खड्डे पड़ रखे हैं। वाकई में खड्डे यहाँ पे बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन ये जानने का कारण जहाँ तक मुझे लगता है, श्यामपुर फाटक एक ऐसे, और ये देख सकते हैं ट्रेन ऋषिकेश की तरफ जा रही है। तो श्यामपुर फाटक एक ऐसी जगह है जहाँ से लगभग पूरे गढ़वाल के लिए, चार धाम के लिए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए और उत्तराखंड में बनने वाले डैम के लिए हर प्रकार की सप्लाई बड़े बड़े ट्रकों से होकर यहीं से गुजरती है। और अगर यहाँ पे फाटक लगता है तो स्वाभाविक है ट्रकों का रुकना और चलना। तो आजकल बरसात में अगर ट्रक यहाँ पे हल्के भी ब्रेक लगाते हैं तो उनके भरे हुए ट्रकों से स्वाभाविक है खड्डा पड़ना, और वो खड्डा बाद में भयंकर रूप ले लेता है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं करती है। और आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा ट्रक अगर यहाँ से गुजर रहा है, अगर हल्का भी ब्रेक लगेगा तो गड्ढा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है, लेकिन कुछ कमी ठेकेदार से रह जाती होगी और कुछ कमी हमारे गवर्नमेंट से भी रह जाए। वैसे तारकोल और सीमेंट वाली सड़क तो यहाँ पे टिकेगी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है फ्लाईओवर, क्योंकि चार धाम यात्री, कांवड़ यात्री भी यहीं से होकर गुजरते हैं, इसलिए यहाँ पे सड़क अच्छी होनी ही चाहिए। तो गाइस, जैसे कि हमने आप पहुँचे हैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट रोड पे, और आज बृहस्पतिवार इसलिए बहुत सारी दुकानें बंद हैं। जो दुकानें खुली भी हैं वो 2 बजे तक ही खुली रहेंगे। हेलो गाइस, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान शंकर, माता रानी और पितृ देवताओं की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो आज हम आ पहुंचे हैं त्रिवेणी घाट में और यहां पे चल रहा एक स्वच्छता ही सुंदरता का पखवाड़ा, जिसमें चल रहे हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम की झलकियाँ, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़ी महिलाएं भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ चले, आप ब्लॉग में बने रहे। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट स्वच्छता और सुंदरता के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेरित करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में इस तरह आज एक स्वच्छता ही सुंदरता का पखवाड़ा का प्रोग्राम नगर पालिका ने रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत भीड़ हो रखी है। यहाँ पे है छोटे बच्चों का, मातृशक्ति का अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में यहाँ पे बच्चों के अलग अलग झलकियाँ, और आप ब्लॉग में बने रहिए। गंगोत्री विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, ये बच्चे भी तैयार रहे। तो गाइस, जैसे कि आप इस बैनर के द्वारा आप देख सकते हैं, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता के लिए एक मिसाल दे रहे हैं। और गाइस, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ नारेबाजी हो रही है, देखते कौन आया है। लगता है कोई वीआईपी आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पता लगा यहाँ पे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी आए हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से माननीय मंत्री जी का फूलों से, पुष्प गुच्छे से स्वागत किया जा रहा है। और मैं भी अपने चैनल के थ्रू माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
तो गाइस जैसे कि ना 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती तक स्वच्छता ही सुंदरता का पखवाड़ा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे माननीय मंत्री जी भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप देख सकते हैं ये है कूड़ा रिसाइकलिंग व्हीकल, यानी कि इस व्हीकल के ऊपर ऐसी मशीन लगी हुई है जिस मशीन से कूड़े को किसी और उपयोग में लाने के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी इसे हरी झंडी दे रहे हैं। तो गाइस जैसे कि ना हम देख रहे हैं यहाँ पे गंगा अवलोकन यानी गंगा म्यूजियम जो कि नया बनकर तैयार हुआ है और आज ही माननीय मंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आने वाले हर श्रद्धालु इस म्यूजियम को आज से देख सकता है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क होगा। अगर आप लोग भी कभी ऋषिकेश में आते हैं तो गंगा अवलोकन में ज़रूर आइए और यहाँ पे देखें माता गंगा जी के बारे में समस्त जानकारियों को। मैं भी कोशिश करूँगा शीघ्र एक छोटा सा ब्लॉग यहाँ पे बनाऊँगा जो कि आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊँगा कि इस म्यूज़ियम की क्या खासियत है और आप ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक पेड़ माँ के नाम वो भी हमने लगाया है, यानी कह सकते हैं कि लगातार जो हमारी श्रृंखला है वो हम यहाँ कर रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध भी रहेगा कि ये खाली सरकारी कार्यक्रम बन के ना रहे। सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, संस्थाएं हैं, NGOs हैं, जनता है, वो जुड़ेगी तो ये अभियान हमारा सफल होगा। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत से लोग उसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इन बच्चों का जो स्वच्छता के प्रति जो जज्बा है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं इन बच्चों के जज्बे को, जुनून को आप तक पहुँचाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर नागरिक में इसी तरह से स्वच्छता के प्रति एक जुनून हो ताकि हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ और साफ हो, हम अपने देश पे गर्व कर सकें। कचरा हूँ मैं, कचरा हूँ, इस धरती का सबसे बड़ा खतरा हूँ। हा 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 हा। डेंगू मलेरिया भी मेरी वजह से आते हैं, मक्खी मच्छर भी मुझको भाते हैं। हा 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 हा। जितना कचरा तुम फैलाओगे उतना ही मुझे ताकतवर पाओगे। यहाँ कचरा वहाँ कचरा, चारों ओर कचरा ही कचरा होगा। हा 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 हा। स्वच्छता स्वच्छता देश में स्वच्छता, स्वच्छता स्वच्छता देश में स्वच्छता। आओ मिलकर हम बढ़ाएं स्वच्छता अभियान, आओ मिलकर हम बढ़ाएं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान लाए, स्वच्छता अभियान लाए। स्वच्छता स्वच्छता देश में स्वच्छता, स्वच्छता स्वच्छता देश में स्वच्छता।
की है शान स्वच्छता अभियान, देश की है शान स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता हो स्वच्छता, देश में हो स्वच्छता, स्वच्छता हो स्वच्छता, देश में हो स्वच्छता। तरम पपम पपम, तरम पपम पपम, तरम पपम पपम, तरम पपम पपम। बीमारी को भगाना है, स्वच्छता को लाना है, बीमारी को भगाना है, स्वच्छता को लाना है, स्वच्छता को लाना है, स्वच्छता हो स्वच्छता, देश में हो स्वच्छता, स्वच्छता हो स्वच्छता, देश में हो स्वच्छता। ऋषिकेश नगर निगम गर्भ में है हर कदम, ऋषिकेश नगर निगम गर्भ में है हर कदम, गर्भ में है हर कदम। गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, भगवान की मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी, स्वच्छता की ज्योत जागी है। चमकेगा इंडिया, चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग्य जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग्य जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको नगर नगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, चमकेगा इंडिया, चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा, फिर देखना तुम कोना। तो गाइज मैं आपको सच बताऊं, इन बच्चों के जज्बे को देखकर ना मेरे आंख भर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे विकलांग भी हैं, फिर भी इन बच्चों के अपने देश के प्रति जुनून में कोई कमी नहीं है। मैं तो ऐसी प्रतिभा को सैल्यूट करता हूं। मैं एक सिर्फ नारा लगाऊंगा, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। भारत माता की। अब अपना दाहिना हाथ आगे करिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को और करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे
भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा ये कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं बोला। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।